रानिया ही वो शहरग है जिस पर छुरी चलाने से आदिल की जान निकलेगी। मैं राजा को बिल्कुल अपना छोटा भाई बनाकर रखूंगा, आप उसकी फिक्र मत करें। सिर्फ रानिया के साथ ड्यूटी करेगा, वो खतरे से दूर। प्लीज। कहीं ऐसा तो नहीं कि रानिया किसी और से मोहब्बत करती है? हाँ, हो सकता है ऐसा, वो कर सकती है किसी से मोहब्बत। मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। वो आस्तीन का साहब तुम हो? अरे सुल्तान साहब ने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने ये बदला दिया है हमने। रहीम चाचा, रहीम चाचा, रहीम चाचा, कब से बुला रहा हूं मैं आपको, उठे। रहीम चाचा, रहीम चाचा, रहीम चाचा, फरीद, फरीद एम्बुलेंस बुलाओ। तुमने पुलिस बुलाई है? रहीम चाचा की डेथ की वजह जानना चाहता हूँ मैं। आदिल वो बीमार थे, उम्र हो गई थी उनकी। अब एक मुलाजिम के मरने पे हम घर की छानबीन करवाएंगे? मुलाजिम? रहीम चाचा की बात कर रहे हैं हम लोग, सिकंदर। सारा बचपन उन्होंने हमें खिलाया पिलाया है। तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक मुलाजिम नहीं थे। सिकंदर, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। किस बात की इन्वेस्टिगेशन? आदिल साहब ने एसपी को बुलाया, सर्वेंट क्वार्टर में तलाशी चल रही है। मुलाजमों से तरह तरह के सवाल हो रहे हैं। फरीद से बात हुई तुम्हारी? कोई सबूत तो नहीं है ना? सबूत तो नहीं है, लेकिन खतरा है। किसी मुलाजिम ने कुछ भी देखा होगा। अगर एसपी हमारे साथ है तो घबराने की तो कोई बात नहीं है। वो एक पुलिस वाला है। जब बात उसकी वर्दी पे आएगी, वो ना आदिल का होगा ना हमारा। हमने जो भी किया वो जरूरी था। तुम एसपी पे नजर रखो, देखो वो क्या कर रहा है। और रानिया पे भी नजर रखो। इस वक्त आदिल बिल्कुल तन्हा है, उसका जहन उलझा हुआ होगा। इस वक्त अगर उसके दिल पर कोई चोट लगी तो वो बिल्कुल बिखर जाएगा। मैंने बंदे लगाए इस काम पे। एसपी साहब, अजीब जिद्दी हो यार, बिला वजह यहाँ पे लेके आ गई हो। ये देखो, ठीक तो हूँ। राजा तुम्हारा चेकअप था, बिला वजह नहीं लेकर आए। मैंने नोटिस किया तुम्हें ना अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। जान की परवाह तो मुझे बहुत है,
चीपस्टर। हाँ क्या? इसको छिछोरपना कहते हैं राजा। हम करें तो छिछोरपन, अमीर करें तो कूल। हंसी आ रही है? नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे तो बसी। अम्मा, वो मैंने सूट रख लिया है और उसके साथ मैंने आपका दुपट्टा पैक किया है, ठीक है ना? बाकी आपका सारा सामान मैंने आपकी अलमारी में तय लगा के रख दिया था। अम्मा, क्या हो गया? इतनी उदास क्यों हैं आप? कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी ना, और वादा भी किया है कि मैं वहां जाकर रोज आपको फोन किया करूंगी। इस मोबाइल ने देश परदेश एक कर दिए हैं। फिर क्या हो गया है? क्यों परेशान लग रहे हैं आप अभी तक? कुछ छुपा रहे हैं आप मुझसे? बताएं क्या बात है? बस सायरा, मैंने सोच लिया है मैं राजा की शादी कर दूंगी अब। शादी कर दे? तो अभी तो आप मुझे कह रही थी कि उसकी शादी नहीं करनी, पहले उसका कोई काम वाम सेटल हो जाएगा फिर शादी करेंगे। क्या हुआ? फैसला कैसे बदल लिया? वो आग से खेल रहा है और उसे खबर ही नहीं है इस बात की। आमिर की कॉल आ गई, लगता है वो बाहर आ गए हैं। रुके अम्मी, मैं आती हूँ। हेलो, तो हो गई तसल्ली, दिखा दिया डॉक्टर को हमने। हाँ राजा, डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी था। कुछ बात करनी है मुझे, अगर कहीं जा सकते हैं, मसला तो नहीं? चलो। चलो। कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार मुझे, पता नहीं, अजीब एक घुटन सी रहती है हर वक्त। तुम्हारा मेरे साथ दिन भर होना, रात से शाम, शाम से रात, सुबह, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। इस तरह चोरों की तरह मिलना, क्या है ये यार? सारी बातें ना सर के ऊपर से जाती, दिमाग खराब होता है इन चीजों के बारे में सोच सोच के। पता नहीं, मुझे रहना है यार तुम्हारे साथ। तो राजा, मैं भी तो यही चाहती हूँ। रह लोगी मेरे साथ? हाँ, रह लूंगी। देखो, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, मैं खुश रहती हूँ। देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, नाराज हो सकती हूँ, लड़ सकती हूँ। वहाँ ऐसा नहीं है। मैं दुनिया में किसी और के साथ भी इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ, और ना हो सकती हूँ। निकालना पड़ेगा यार इस चीज का भी कोई हल, ऐसे नहीं मिल सकते। एक घर, एक फैमिली, दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लाइफ इससे भी तो कंप्लीट हो सकती है। हम हमेशा ख्वाहिशों के पीछे अपनी लाइफ बहुत मुश्किल बना देते हैं, वरना ज़िंदगी तो बहुत आसान है, बहुत सीधी। हंसना है, हंस लो यार।
मुस्कुराहटों पे पहरा थोड़ी है। हम हवा के झोंके हैं, बदबूदार ठहरा हुआ पानी थोड़ी है। बड़ा घर, खाली कमरे, महंगी वॉच, सस्ता टैम, फोन की सेल्फी, ये लंबी कार, जिंदगी की भागदौड़ में ये सब है बेकार। हंसना है, हंस लो यार, ये सब इजाफी है, जिंदगी इसमें काफी है। छोटा घर, एक सवारी, कभी तुम्हारी कभी हमारी। स्टेटस का कीड़ा तुझे खा रहा है, सच बता तुझे जिंदगी का मजा आ रहा है? देखो, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, मैं खुश रहती हूँ। मैं दुनिया में किसी और के साथ भी इतनी कंफर्टेबल नहीं और ना हो सकती हूँ। हेलो। हेलो राजा। क्या है, और कोई काम नहीं है जिंदगी में? बहुत काम है, लेकिन सोचा तुम्हारा हाल पूछ लूं। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल एवन। क्यों दिमाग खाती रहती हो मेरा? हर वक्त यही कहते रहते हो, मुझे सर खाती हो सर खाती हो। और रानी मैडम की बातें सुन के सर नहीं पकता तुम्हारा? तुम क्यों सड़ रही हो इस बात पे? मैं क्यों सड़ूंगी? मुझे तो लग रहा है सड़ रही हो। बिल्कुल भी नहीं। दवाई खा के सोना। चलो अपना आप एक काम करो, अपना फोन बंद करो। चलो तुम। किसका फोन था? सायरा का? मेरे भी करा देता बात। सबा थी अम्मा। अच्छा, सबा का फोन था। दिमाग खपा रही थी मेरा, और कुछ नहीं। समझाया करो यार उसे। अरे क्या समझाऊं, पसंद करती है तुझे। मैं थोड़ी करता हूँ उसको पसंद। तो क्या हुआ, शादी नहीं करनी तूने? करनी है, रानी से करूंगा। क्या कहा तूने? अम्मा राजा हूँ, तो किसी रानी से ही करूंगा ना, ऐसी थोड़ी। बात सुन राजा बेटा, हम बेईमान लोग नहीं हैं, ना ही अमानत में खयानत करते हैं। नहीं करते ना? हमारे पास कोई अमानत आए तो हम उसका ख्याल रखते हैं, दिल जान से ज्यादा। रानिया, तेरे पास आदिल की अमानत है। कौन है रानिया? मानत। आदिल की अमानत। खाना निकाल रही हूँ, आजा। तुम यहाँ पे? तुम भी तो यही हो। अभी घर आया था, तो ऊपर कमरे में देखा तुम नहीं थे, तो अंदाजा हो गया कहाँ हो गया। तुम्हें याद है सिकंदर,
जब हम छोटे थे तो रहीम चाचा भी हमारे साथ बच्चा ही बन जाया करते थे, और तुम तो उन्हें घोड़ा भी बना दिया करते थे और फिर गला भी दबा देते थे उनका। उन्होंने कभी बुरा नहीं मनाया इस बात का? नहीं। क्या हुआ होगा रहीम चाचा को? तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। मैंने पहले भी कहा है, वो बीमार थे, बूढ़े थे, दवाइयां खाते थे। हर इंसान का जाने का एक वक्त है इस दुनिया से। जो वक्त है उस पर सुलझाना है। ज्यादा मत सोचो, आओ। दुनिया सच ही कहती है वैसे। पसंद की शादी में लड़कियां लड़कों को पीछे लगा लेती। ले गई ना सारा हमारे आमिर को। सायरा नहीं ले गई, आमिर सायरा को लेकर गया है। आप भी कमाल करते हैं जमील साहब। खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, एक ही बात है। हमें तो बहू का 4 दिन का सुकून भी नसीब ना हुआ। मम्मी भाई की अभी अभी शादी हुई है, उनको एंजॉय करने दें। मैं हूं ना आपके पास, क्या टेंशन है आपको? वैसे बात तो हमारी बेटी बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। राजा नहीं आया? उसको मना कर दिया मैंने आज आने से। आई थॉट आई वुड पिक यू अप, ड्रॉप भी कर दूंगा, कुछ बातें भी कर लेंगे। कौन सी बात है? किस किस्म का सवाल पूछ रही है? मैंने टाइम निकाला है अपने सारे स्केड्यूल में से आपके लिए। एंगेज्ड हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे, जानेंगे तो भी फायदा होगा ना। वैसे आदिल, हमारे बीच में कुछ कॉमन है नहीं। हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ वी आर फ्रॉम 2 सेपरेट वर्ल्ड्स। हाँ, लेकिन ये कितनी इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि 2 लोग 2 डिफरेंट दुनियाओं के लोग मिले, एक दूसरे को जान रहे हैं, शादी करने लगे। अब हम एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारेंगे तो एक दूसरे को बेहतर जानेंगे ना। एक सेकेंड शमीम, मैंने कहा भी था मुझे डिस्टर्ब ना करना, तो कोई काम खुद भी कर लिया करो। आ रहा हूं, ऑफिस जाना होगा।
फ़ोन डेड हो गया है, इरम को कॉल करनी थी। मेरा फ़ोन यूज़ कर लो। ओके थैंक्स। आप बात करो, मैं आता हूँ अंदर से। ओके। हाँ हेलो इरम, रानिया बात कर रही हूँ, आदिल के फ़ोन से कॉल किया। अच्छा मैंने बस ये कहना था, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, तुम रेडी रहना। क्या मतलब तुम नहीं आ सकती? इतनी इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुमसे, उसी बारे में जो तुम मुझे रोज तंग करती हो। यार मुझे लग रहा है I've started liking him। आदिल की बात नहीं कर रही, एक तो तुम्हारे सर पे ना हमेशा आदिल सवार होता है। अच्छा देखो, मैं अब फोन पे बात नहीं कर सकती, मैं थोड़ी देर में तुम्हें पिक करने आ रही हूँ, तुम रेडी रहो बस। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपसे करता हूँ बात। I have news। अगर बुरी है तो मत बताना मुझे, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ इन बिल्स की वजह से। अरे नहीं डैड, गुड न्यूज़। शावीर का फ़ोन आया था कि आदिल ने पेपर्स रेडी करवा दिए हैं और हमें प्रोजेक्ट भी ऑफर कर दिया है। शुक्र है कहीं से अच्छी खबर तो आई, लेकिन तुमने अपना पूरा फोकस अब इस पे रखना है। देखो बेटा, हम लोग अब मजीद लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे डोंट वरी डैड, मेरा पूरा फोकस इसी पे होगा, कोई गलती नहीं होगी और मेरा ख्याल हमारी कोई गलती पहले भी नहीं थी। देखो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो हमारे हाथ में है ना, उसी को बेहतर करना है। मेरी दानियाल साहब से बात हुई फ़ोन पे, वो ऑफिस आते ही होंगे। तब तक मेरा ख्याल हमें शावीर से जाके मुलाकात कर लेनी चाहिए। अच्छा किया तुमने, उस वक्त मजीद टाइम नहीं वेस्ट करना। लेट्स गो। आदिल सुल्तान नहीं है तो क्या हुआ? सिकंदर तो है ना, हैंडसम है, पावर है, आदिल सुल्तान के लेवल का ही है। और मोहब्बत की किसको ज़रूरत नहीं होती, आई एम श्योर उसे भी होगी। एक मिनट रुकना यार, फारिया की कॉल आ रही है, उसे भी कॉल पे ले लेते हैं। हाय हाय फारिया। वेट एक सेकेंड, और तुम कह रही हो कि तुम राजा से मोहब्बत करती हो? वो भी करता है इरम। ये कब हुआ? अब मेरे पास कोई कैलेंडर थोड़ी है जो मैं तुम्हें देख के बताऊं। रानिया, इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो यार? इरम, जब मुझे खुद कंफर्म हुआ कि आई लाइक हिम तभी तुम्हें बताना था ना। और आदिल, आदिल का क्या करोगी? आदिल से मंगनी हो गई है तुम्हारी यार। राजा से मोहब्बत करोगी तो क्या शादी आदिल से करोगी? पागल हो गई हो इरम, ऑब्वियसली जिससे मोहब्बत करती हूँ उसी से शादी करूंगी ना। ग्रेट। और तुम्हें लगता है कि आदिल तुम्हें राजा के साथ जाने देगा? वो भी मोहब्बत करता है तुमसे यार। मोहब्बत? मुझसे मोहब्बत नहीं करता इरम, और वैसे भी तुम्हें पता है जब भी हम साथ होते हैं हमारे पास कुछ बोलने के लिए भी नहीं होता। इरम, वी हैव नथिंग इन कॉमन। तो तुम्हें मंगनी नहीं करनी चाहिए थी ना फिर आदिल से। इरम, तुम्हें भी पता है मैंने किन सर्कमस्टांसेस में एंगेजमेंट किया। अयान और अब्बू मेरे पे इतना प्रेशर डाल रहे थे, राजा को उन्होंने जेल में डाल दिया था, मैं क्या करती? यार मुझे तो आदिल हर तरह से परफेक्ट लगता है। तुम प्लीज जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। इरम, मैं मानती हूँ अगर मैं राशनली देखूं तो हाँ आदिल परफेक्ट है, उसमें कोई फ्लॉज नहीं है, लेकिन इरम आई डोंट लव हिम। तुम्हें पता है जब मैं राजा के साथ होती हूँ ना तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई है जो मेरा अपना है, मुझे सुनता है, जो मुझे समझता है। जब मैं उसके साथ होती हूँ तो आई फील लाइक आई एम द सेफेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। मतलब आई एम सो हैप्पी कि मुझे पता ही नहीं चलता टाइम कब गुजर जाता है। ऐसे लगता है कि शायद जिंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है।
एक सेकेंड, और तुम्हें लगता है कि राजा छोड़ पाएगा आदिल की नौकरी को? मिनिस्टर आदिल सुल्तान, उसकी मंगेतर से मोहब्बत करना, शादी करना, ये हो पाएगा राजा से? और यार तुम्हारा तो अपना घर भी नहीं है, सौतेला बाप, सौतेला भाई, सौतेली बहन, कैसे ले पाओगे ये फैसला? बात सुन राजा, हम बेईमान लोग नहीं हैं बेटा, ना ही अमानत में खयानत करते हैं। नानिया तेरे पास आदिल की अमानत है। और तुम्हें लगता है कि राजा छोड़ पाएगा आदिल की नौकरी को? मिनिस्टर आदिल सुल्तान, उसकी मंगेतर से मोहब्बत करना, शादी करना, ये हो पाएगा राजा से? और यार तुम्हारा तो अपना घर भी नहीं है, सौतेला बाप, सौतेला भाई, सौतेली बहन, तुम कैसे लोगे ये इतना बड़ा स्टेप? क्या कहता है? कुछ भी नहीं सिकंदर, मुझे लगता नहीं है कि ये एसपी हमारे साथ है। वो हमारा पुराना आदमी है, सुल्तान चाचा ने ही उसकी पोस्टिंग करवाई थी। सालों पुराना वफादार कब गद्दार हो जाए पता नहीं चलता। और रहीम चाचा कहा करते थे वफा रहमत की तरह होती है, कब किस पे आ जाए या कोई इससे महरूम हो जाए पता नहीं चलता। और बाय द वे शामिर का भाई पुलिस में है, ये केस ने उसको दे दिया। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो कब से इस केस को देख रहा है? यही 2 दिन हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज ही मांगा था उसने मुझसे, दे दिया मैंने उसे। अरे सिकंदर, गुड यू हियर। मैं अभी सोच ही रही थी कि क्या हुआ है। पकड़े जाएंगे। हाँ? आदिल को सब पता चल जाएगा। क्या मतलब, क्या कह रहे हो? सीसीटीवी आदिल के हाथ लग गई है। बात सुनो, वो सीसीटीवी फुटेज दे चुका है। जी। तो अब क्या होगा अगर उसमें कुछ निकल आया तो? अब तक तो हमने रोका हुआ था ना, और वो रुक गया था पोस्टमार्टम करवाने से, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हमारे हाथ में ही है। तो मेरा शक सही निकला, तोता मैना का खेल शुरू हो चुका है। वो गुड़िया हमारे हाथों में है जिसमें आदिल की जान बसती है। अब आदिल हमारे इशारों पर नाचेगा। हाँ, लेकिन उससे पहले ये रहीम बाबा वाला मसला हल करना होगा ना। उसके लिए बरसों साल पुरानी रिवायत फिर से दोहराई जाएगी। किसी को तो वफादारी निभानी होगी। किसको?
हाँ हेलो मैडम, रानिया बात कर रही हूँ। आदिल के फ़ोन से कॉल किया है। मैंने बस ये कहना था, मैं थोड़ी देर में तुम्हें पिक करने आ रही हूँ, तुम प्लीज़ रेडी रहना, ठीक है? क्या मतलब तुम नहीं आ सकती? इतनी इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुमसे, उसी बारे में जो तुम मुझे रोज तंग करती हो। यार मुझे लग रहा है I've started liking him। आदिल की बात नहीं कर रही, एक तो तुम्हारे सर पे ना हमेशा आदिल सवार होता है। अच्छा देखो, मैं अब फोन पे बात नहीं कर सकती, मैं थोड़ी देर में तुम्हें पिक करने आ रही हूँ, तुम रेडी रहो बस। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़।